तो आज हम देखेंगे 11 का फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इस टॉपिक में हम बहुत सारे बेसिक चीज़ें ही सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सबसे बेसिक चीज़, दैट इज़ व्हाट इज़ मैटर। मैटर यानी क्या? तो मैं पहले तो इसकी डेफिनेशन बताऊंगी, उसके बाद हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। सो मैटर इज़ anything which have mass and which occupies the space. Matter is anything which have mass and which occupies the space. मैटर क्या है? मैटर इज एनीथिंग विच हैव मास एंड विच ऑक्यूपाइज द स्पेस। ये हमने पहले या लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। यानी मैटर यानी हमारे आजू बाजू की पूरी चीज़ें, जैसे हवा है, पानी है, मिट्टी है, ज़मीन है, ये पूरी चीज़ों को हम मैटर कहते हैं, क्योंकि हर चीज़ को यहाँ पर मास है और हर चीज़ यहाँ पर स्पेस को ऑक्यूपाइड करती है। सो मैटर इज़ एनीथिंग विच हैव मास एंड विच ऑक्यूपाइज द स्पेस। एग्जाम्पल यहाँ पर हम ले सकते हैं, वाटर इज मैटर, देन एयर इज ऑल्सो मैटर, देन सॉइल, land, all the things around us are matter because all have mass and they occupies the space. उसके बाद हम देखेंगे मैटर is classified और divided into two types. यहाँ पर मैटर को दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। मैटर को एक है उसमें से प्योर सब्सटेंस, एक है उसमें की क्लास प्योर सब्सटेंस, और दूसरा है मिक्सचर। तो सबसे पहले हम डिटेल में पढ़ेंगे ऑल अबाउट द प्योर सब्सटेंस। हमने यहाँ पर देखा कि मैटर को दो क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, एक है प्योर सब्सटेंस और दूसरा है मिक्सचर। तो पहला टाइप यहाँ पर हम देखेंगे व्हाट इज मीन बाय प्योर सब्सटेंस। हम देखेंगे प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं, या प्योर सब्सटेंस की जो डेफिनेशन है वो क्या है। तो प्योर सब्सटेंस मीन्स द सब्सटेंस विच have definite chemical composition। यानी ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका केमिकल कंपोजिशन डेफिनाइट होता है, फिक्स होता है, एंड हैव डेफिनाइट प्रॉपर्टीज, और उनकी प्रॉपर्टीज भी डेफिनाइट होते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को कहा गया है प्योर सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल डिस्टिल वाटर और एनी प्योर मेटल। देखो यहाँ पर सबसे पहले हम देख रहे हैं कि प्योर सब्सटेंस यानी क्या। प्योर सब्सटेंस यानी ऐसे सब्सटेंसेस जिनका केमिकल कंपोजिशन ये फिक्स होता है या डेफिनाइट होता है, और उनके जो प्रॉपर्टीज है वो भी डेफिनाइट होते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को कहा गया है प्योर सब्सटेंसेस, जिसमें एग्जांपल है डिस्टिल वाटर। अगर हम डिस्टिल वाटर लेंगे तो उसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो डेफिनाइट है, मतलब यहाँ पर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन
और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ये हमेशा फिक्स प्रपोर्शन में होते हैं, या किसी भी अगर तुम मेटल को लेंगे तो वो भी इंक्लूड है प्योर सब्सटेंस में, क्योंकि इसका भी केमिकल कंपोजिशन जो है वो डेफिनाइट होता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहेंगे प्योर सब्सटेंसेस। उसके बाद हम देखेंगे प्योर सब्सटेंस आर अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप। तो अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। यानी पहले तो हमने देखा कि मैटर क्या है, तो मैटर के दो क्लासेस हमने देखे, एक प्योर सब्सटेंस और दूसरा मिक्सचर। मिक्सचर तो हम बाद में देखेंगे, पहले हमने शुरू किया प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जिनका केमिकल कंपोजिशन डेफिनाइट होता है, फिक्स होता है, और उनकी प्रॉपर्टीज भी डेफिनाइट होते हैं। जैसे कि हमने देख रहे हैं कि डिस्टिल वाटर का केमिकल कंपोजिशन हमेशा फिक्स होता है। और उसके बाद देख रहे हैं प्योर मेटल, किसी भी प्योर मेटल को अगर लेंगे तो उसका केमिकल कंपोजिशन डेफिनाइट होता है। अब ये जो प्योर सब्सटेंस है इसको फिर से दो क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। उसमें नंबर 1 है एलिमेंट, और सेकंड है कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस को फिर दो क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, एक है एलिमेंट और दूसरा है कंपाउंड। तो अब हम 1 बाय 1 दोनों के डेफिनेशंस और एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे व्हाट इज मीन बाय एलिमेंट। एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंस। हम एलिमेंट किसका टाइप देख रहे हैं, प्योर सब्सटेंस का टाइप देख रहे हैं। इसका मतलब एलिमेंट इज प्योर सब्सटेंस। तो एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंस which cannot be broken down, which cannot be broken down into simple substances by any chemical change. Elements pure substances होते हैं जो broken down नहीं होते हैं into simple substance by any chemical change। यानी ऐसे प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें हम केमिकल चेंज से सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ध्यान से देखो इस डेफिनेशन को। द एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंसेस। एलिमेंट जो ये प्योर सब्सटेंसेस है जो सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं होते हैं बाय एनी केमिकल चेंज। यानी एलिमेंट्स पर हम कुछ भी केमिकल चेंज करेंगे तो वो सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं होते, या दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। ऐसे प्योर सब्सटेंसेस को नाम दिया गया है एलिमेंट्स। तो डेफिनेशन सबको समझ में आई होंगी, और एक बार मैं यहाँ पर रीड कर रही हूँ। Elements are the pure substances which cannot be broken down into simple substances by any chemical change. Elements को फिर से यहाँ पर 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं लोअर क्लासेस में। नंबर 1 is metal, नंबर 2 नॉन मेटल, एंड नंबर 3 मेटोलाइट। सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट टाइप ऑफ एलिमेंट इज मेटल। मेटल हैव गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी मेटल में से हीट पास हो सकती और इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो सकती।
मेटल्स आर, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेटल्स आर मैलेबल एंड डक्टाइल। मेटल्स में एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, दे आर मैलेबल, मीन्स दे आर कन्वर्टेड इनटू थिन शीट। मेटल को हम थिन शीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं मैलेबल, एंड दे आर डक्टाइल, मीन्स दे आर कन्वर्टेड इनटू वायर। तो मेटल के प्रॉपर्टीज यहाँ पर देख रहे हैं। मेटल में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, मीन्स दे आर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड, मेटल्स आर मैलेबल, मीन्स दे आर कन्वर्टेड इनटू थिन शीट, and ductile means they are converted into wire. Then metals are generally solid. मेटल जो है या मेटल की जो फिजिकल स्टेट है वो है सॉलिड, एक्सेप्ट द मर्क्यूरी, दैट इज मर्क्यूरी जिसका सिंबल है Hg, इट इज प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट। सिर्फ पूरे मेटल सॉलिड होते हैं, सिर्फ मर्क्यूरी जो है इट इज प्रेजेंट इन द लिक्विड स्टेट। सो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल। नाउ एग्जाम्पल, सभी को मेटल के एग्जाम्पल मालूम ही है, जैसे हम देखते हैं जिंक, कॉपर, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल। तो एलिमेंट्स की जो फर्स्ट टाइप है वो है मेटल। हमने यहाँ पर देखा मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद हमने देखा मेटल्स आर मैलेबल एंड डक्टाइल, मीन्स दे आर कन्वर्टेड इनटू शीट एंड वायर। फिर हमने देखा कि मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मर्क्यूरी विच इज प्रेजेंट इन द लिक्विड स्टेट, एंड द लास्ट इज एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल, दैट इज जिंक, कॉपर, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, दीज आर द वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल। उसके बाद देखेंगे हम the second type of elements that are non metals। दूसरा जो एलिमेंट्स का टाइप है वो है नॉन मेटल। नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब जैसे हम मेटल में देख रहे हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन नॉन मेटल जो है दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास नहीं होती। अब यहाँ पर अगर तुम देखेंगे सभी नॉन मेटल बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बट one non-metal, that is exceptional case, except the graphite. Graphite means carbon. The graphite is the good conductor of electricity. It is exceptional case, while all other non-metals are bad conductor of heat and electricity. The second important characteristic of non-metal is non-metals are not द मेलेबल एंड डक्टाइल। नॉन मेटल को हम शीट में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते और वायर में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते, जैसा कि हमने मेटल में पढ़ा। उसके बाद दे आर ब्रिटल। नॉन मेटल जो होते हैं वो होते हैं ब्रिटल। ब्रिटल मीन्स दे आर कन्वर्टेड इनटू पीसेस व्हेन दे आर हैमर। ब्रिटल का मतलब होता है कि जब इसको हम इस पर जब मारते हैं तो ये स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट होते हैं।
शीट में कन्वर्ट नहीं होते, वायर में भी कन्वर्ट नहीं होते, लेकिन छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट होते हैं, उसे कहते हैं ब्रिटल. सो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन मेटल. नाउ सी द एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल. कार्बन, it is non-metal. Then phosphorus, sulfur, then different types of gases like nitrogen gas, oxygen gas, etc. These are the examples of non-metal. तो हमने यहाँ पर देखा कि एलिमेंट्स क्या है. तो और एक बार मैं रिपीट करूँगी. एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंसेस. एलिमेंट जो ये प्योर सब्सटेंस का एक टाइप है. ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें हम सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं कर सकते बाय एनी केमिकल चेंज. एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंसेस विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय एनी केमिकल चेंज. और एलिमेंट्स को यहाँ पर 3 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है. नंबर 1 मेटल, नंबर 2 नॉन मेटल एंड नंबर 3 इज मेटेलॉइड. तो पहला हम मेटल देखेंगे. मेटल मतलब दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी इसमें से इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास हो सकती. मेटल्स आर मेलेबल एंड डक्टाइल. मेलेबल मतलब वो शीट में कन्वर्ट हो सकते हैं, डक्टाइल मीन्स वायर में कन्वर्ट हो सकते हैं. मेटल्स आर generally solid except mercury. Mercury is present in the liquid state. Then these are the example of metal. Second is non-metal. They are bad conductor of heat and electricity. They are not malleable and ductile and they are brittle. Brittle का मतलब है कि उसके ऊपर हैमर करने के बाद, मारने के बाद उसके ऊपर वो स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट होते हैं. इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ब्रिटल, जिसमें एग्जाम्पल देख रहे हैं हम कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा. इसके बाद हम थर्ड टाइप जो देखने वाले हैं एलिमेंट का, वो है मेटेलॉइड. मेटेलॉइड हैव सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल. यानी मेटेलॉइड में कुछ प्रॉपर्टीज मेटल के होते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल के होते हैं. या दीज एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल. ये हम बोल सकते हैं कि दीज एलिमेंट्स आर इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल. ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये मेटल और नॉन मेटल के बीच के प्रॉपर्टीज रखने वाले होते हैं. यानी इसमें कुछ प्रॉपर्टीज मेटल के आते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो नॉन मेटल के होते हैं. इन्हें हम मेटेलॉइड्स कहते हैं और दे आर कॉल्ड सेमी मेटल्स. इनका और एक नाम है मेटेलॉइड्स और सेमी मेटल्स. मेटेलॉइड्स आर ऑल्सो कॉल्ड सेमी मेटल्स एंड द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटेलॉइड्स आर silicon, germanium, then arsenic. These are the example of metalloid. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एलिमेंट्स को 3 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है. मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड. मेटेलॉइड जो होते हैं वो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, these elements have the properties intermediate between metal and non metal. ये एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज होते हैं ये इंटरमीडिएट होते हैं बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल. मेटेलॉइड्स आर ऑल्सो कॉल्ड सेमी मेटल्स. द एग्जाम्पल ऑफ मेटेलॉइड्स आर सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मेटेलॉइड. तो यहाँ पर हमने देखा कि एलिमेंट्स क्या है और एलिमेंट्स को किस तरह से 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है. उसके बाद हम देखेंगे सेकेंड टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, दैट इज कंपाउंड. अब जो दूसरी क्लास है प्योर सब्सटेंसेस की वो है कंपाउंड. अब एलिमेंट की डेफिनेशन हमने इस तरह से लिखी थी. एलिमेंट्स
are the pure substances which cannot be broken down into simple substances by any chemical change. कंपाउंड जो है इसके पूरा अपोजिट होता है. तो कंपाउंड की डेफिनेशन हम इस तरह से लिखेंगे. द कंपाउंड्स आर प्योर सबस्टेंसेस. कंपाउंड्स आर द प्योर सबस्टेंसेस विच कैन बी. वहां पर हमने लिखा हुआ है विच कैन नॉट बी. यहां पर हम लिख रहे विच कैन बी broken down into simple substances by any chemical change. यानी एलिमेंट्स के अपोजिट डेफिनेशन है कंपाउंड की. कंपाउंड होते हैं प्योर सब्सटेंसेस विच कैन बी ब्रोकन डाउन, जिसको हम इजीली कन्वर्ट कर सकते सिंपल सब्सटेंसेस में बाय एनी केमिकल चेंज. किसी भी केमिकल चेंज से हम इसको सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं. द कंपाउंड्स हैव फॉर्म. देखो यहां पर द कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन elements are combined. Compounds are formed when elements are combined in a fixed proportion. Compounds form होता है जब elements fix proportion में combine होते हैं. जब elements को हम fix proportion में combine करते हैं तब यहाँ पर कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं. यानी कंपाउंड की जो केमिकल कंपोजिशन है वो भी फिक्स होती है, डेफिनाइट होती है. और दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो उससे कंपाउंड जो है वो फॉर्म होता है. तो इस तरह से हमने अभी तक पढ़ा कि मैटर को दो क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है. दैट इज प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर. फिर हमने देखा कि प्योर सब्सटेंस को फिर से दो क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है. दैट इज एलिमेंट एंड कंपाउंड. फिर एलिमेंट्स को हमने देखा कि 3 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है. मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड. फिर उसके बाद हमने देखा कि कंपाउंड की डेफिनेशन क्या है. उसके बाद हम पढ़ेंगे the second type of matter, that is mixture. अब हम मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे जो कि मैटर का सेकेंड टाइप है. देखो मिक्सचर मीन्स इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more substances. और मिक्सचर इज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more substances. जब हम 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं तो यहाँ पर फॉर्म होता है मिक्सचर. मिक्सचर में जो प्रोपोर्शन होता है सब्सटेंसेस का वो फिक्स नहीं होता है या डेफिनाइट नहीं होता है. तो यहाँ पर हम सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे. मिक्सचर कंटेन्स 2 or more substances. Mixture contains 2 or more substances they are not in a definite proportion. इसमें के जो substances होते हैं वो डेफिनाइट प्रोपोर्शन में नहीं होते हैं. एंड दे कैन बी इजीली सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल मेथड. और इसके जो सब्सटेंसेस को हम इजीली किसी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं. द मिक्सचर इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 टाइप. अब मिक्सचर को फिर से 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है. उसमें नंबर 1 है
होमोजीनियस मिक्सचर, पहला टाइप है उसका होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा टाइप है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो पहले हम पढ़ेंगे होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में। When two or more substances are mixed uniformly, देखो यहाँ पर जब हम when two or more substances mix uniformly, when two or more substances mix uniformly, it is called homogeneous mixture। जब ये दो या दो से ज़्यादा substances को हम यूनिफॉर्मली मिक्स करते हैं, यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं, तो उसे हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। उसके बाद दूसरा टाइप जो है मिक्सचर का है वो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यहाँ पर हम देखेंगे अभी when two or more substances are not mix uniformly, जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते, यानी कंप्लीटली एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं, तो उसे हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं, व्हेन वी मिक्स ऑयल एंड वाटर। देखो यहाँ पर हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल हम आराम से देख सकते हैं। यहाँ पर जब हम ऑयल, तेल और पानी को मिलाते हैं और उनको शेक करते हैं, अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं, लेकिन ये दोनों मिक्स नहीं होते, दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, इसी को कहते हैं दे आर नॉट मिक्स यूनिफॉर्मली। ऐसे मिक्सचर को नाम देते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और हम यहाँ पर देखते हैं, अगर हम इथेनॉल और वाटर को मिलाते हैं तो वो मिक्स होकर यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं और ऐसा लगता है कि ये दोनों एक ही चीज़ है। ऐसे मिक्सचर को कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। तो इस तरह से हमने मिक्सचर के दो टाइप्स पढ़े, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो अभी हमने मैटर का पूरा क्लासिफिकेशन जो पढ़ा उसका डायग्राम इस तरह से हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा व्हाट इज़ मैटर, मैटर क्या है। उसके बाद मैटर को यहाँ पर दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एक है प्योर सब्सटेंस और दूसरा है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस को फिर से हमने दो क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। एक है उसमें से एलिमेंट्स और दूसरा है कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस के दो टाइप है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट्स को फिर से हमने तीन क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, दैट इज मेटल, नॉन मेटल एंड थर्ड वन इज मेटलॉइड। ये होगा पूरा क्लासिफिकेशन प्योर सब्सटेंस का। उसके बाद मिक्सचर को हमने यहाँ पर दो क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इस तरह से ये होता है पूरा मैटर के क्लासिफिकेशन। Matter is classified into pure substance and mixture. Pure substance is classified into element and compound. Elements are classified into metal, non-metal and metalloid. And the mixture is classified into homogeneous mixture and heterogeneous mixture. तो इस तरह से हमने आज इंट्रोडक्शन पढ़ा ऑल अबाउट द
matter. It is very important. It is very basic things for the first topic of 11.